मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता द्वितीय स्तर में। तो अभी हमने पहले क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम 16वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दैवी और आसुरी स्वभाव। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा उसको इससे किस प्रकार जोड़ना है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 14वें अध्याय में हमने पढ़ा 3 गुणों के बारे में। 3 गुण क्या होते हैं प्रकृति के, उनके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार वो हमें बांधते हैं और किस प्रकार 3 गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो 14वें अध्याय में हमने देखा कि 3 गुणों में स्थित जो व्यक्ति होते हैं उनकी गति क्या क्या होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्तो मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। ये 3 प्रकार में जो व्यक्ति होते हैं किस प्रकार उनकी गति होती है। उसके बाद हमने देखा कि 3 गुणों से ऊपर जो व्यक्ति उठता है उसकी गति क्या होती है। तो भगवान क्या बोलते हैं 15वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो सतोगुणी व्यक्ति उच्च लोकों की तरफ जाएगा, जो रजोगुणी होगा वो इसी धराधाम पर दोबारा से जन्म लेगा, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो निम्न योनियों में जन्म लेता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान क्या बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो भगवान के परम धाम जाएगा जहां से वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो ये हमने 15वें अध्याय में देखा। लेकिन भगवान के धाम अगर उसके भगवान के धाम जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए हमें, तो उसकी चर्चा हम 16वें अध्याय में करेंगे। तो भगवान के धाम जब कोई जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, अभी भगवत गीता का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, अगर आपको लेवल 2 में जाना है तो लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो उससे हमें पता लगता है कि आप लेवल 2 में जाने के योग्य हैं। लेकिन भगवत धाम जाने की क्या योग्यता है, कैसे हमें पता लगेगा कि हम भगवत धाम जाने योग्य हुए या नहीं, तो वो हमें इस अध्याय से पता लगेगा। अगर हमारे अंदर ये सारे गुण, दैवी गुण अगर हमारे अंदर आते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम भगवत धाम जाने के योग्य हो चुके हैं। तो इसीलिए भगवान इस अध्याय में दैवी और आसुरी दोनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, साथ ही साथ हमारे अंदर जो इस अध्याय में बताए आसुरी गुण आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है और कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं ये भी भगवान बताएंगे। तो दैवी और आसुरी गुण की हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमारे अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं, हमारे अंदर दैवी गुण भी होते हैं और हमारे अंदर आसुरी गुण भी होते हैं। तो जैसे आग होती है, आपने देखा होगा गाँव में, तो जब हम आग जलाते हैं लकड़ी से तो उसमें क्या होता है, आग के साथ धुआं भी होता है। तो आग और धुआं दोनों एक साथ होते हैं। तो अगर आपको आग बढ़ानी है, अगर आपको धुएं को कम करना है तो क्या करते हैं हम, आग पे फूंक मारते हैं ना। आग पे अगर फूंक मारेंगे तो आग फैलेगी और धुआं कम हो जाता है।
अगर आपको धुआं बढ़ाना है तो क्या करना होगा, धुएं पे फूंक मारोगे ना, धुएं पे फूंक मारोगे तो धुआं ज्यादा हो जाएगा, आग कम हो जाएगी। तो आग और धुआं दोनों एक साथ होते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्राणी में, किसी भी मनुष्य में आसुरी और दैवी दोनों गुण होते हैं। तो अगर हम दैवी गुणों को बढ़ावा देंगे तो आसुरी गुण अपने आप धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और अगर हम आसुरी गुणों को बढ़ावा देते हैं तो दैवी गुण अपने आप खत्म होते जाते हैं। तो हमारे पास दोनों है। अभी हम किसको बढ़ावा देते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें क्या करना है, हमें दैवी गुणों को पोषित करना होगा, दैवी गुणों को बढ़ावा देना होगा। तो वही हम इस अध्याय में सीखने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो 3 श्लोक है प्रारंभ में, इसमें भगवान ने 26 दैवी गुणों की चर्चा की है। वो 26 गुण कौन से हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतिशलोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम सारे गुणों की चर्चा करेंगे, और क्योंकि 26 गुण है तो हम क्या करेंगे, इसकी ज्यादा विस्तार से जितना हमसे हो सकेगा उतनी हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन 26 गुणों की अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत सारा समय हमारा जा सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जितना पॉइंट टू पॉइंट है उसको हम इसकी हम चर्चा करें। तो सबसे पहला गुण क्या था, सबसे पहला गुण था अभयम। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कौन सा दिव्य गुण है जो सबसे पहले हमारे अंदर आता है, वो है अभयम, यानी किसी से भय नहीं होता। तो आपने देखा होगा प्रहलाद महाराज जो थे, उनके पिता, उनके स्वयं के पिता, वो क्या थे, असुर थे। तो फिर भी प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं डरे, उन्होंने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये दैवी गुण था, वो क्या था, अभयम। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण आता है हमारे अंदर, अभयम। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सारे गुण हैं, जो 26 गुण हैं, इनका अभ्यास वर्णाश्रम धर्म के विभिन्न विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के स्तर में किया जाता है। तो जैसे अभयम है, तो अभयम जो गुण है वो किसके अंदर होना चाहिए, वो सन्यासी के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। तो सारे देवी गुण सबके अंदर होने चाहिए, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कुछ विशेष गुण कुछ विशेष वर्ण में अवश्य होने चाहिए, यानी कुछ वर्णों में ये गुण होने बहुत ही आवश्यक है। तो अभयम जो गुण है वो सन्यासी में होना ही चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद भी मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में बोला भी गया है, कृष्ण अवश्य रक्षेबे, यानी कृष्ण जरूर हमारी सहायता करेंगे। तो जो सन्यासी होते हैं किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी का जब व्यापार बंद हो गया था और उन्हें बहुत ही हानि हो गई, फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने प्रचार के लिए उन्होंने रिस्क लिया और प्रचार के लिए वो निकल गए। तो सन्यासी क्या हो गया, सन्यासी के अंदर सबसे पहला गुण क्या आता है, वो कभी भी डरते नहीं है ना, अभयम। वो किसी पे निर्भर नहीं होते। अगर कोई सन्यास लेके भी सोचता है कि मेरे अब मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, ठीक है, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सहायता कौन करेगा, तो इस प्रकार सन्यासी के मन में नहीं आना चाहिए। तो जो अभयम गुण है वो सन्यासी के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। अब दूसरा जो गुण क्या था, दूसरा गुण था सत्व संसिद्धि, यानी अपने अस्तित्व की शुद्धि करना। तो ये भी रूपा जी बोल रहे हैं, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, ये सन्यासी का दूसरा स्तर होना चाहिए। सबसे पहले उसे निर्भीक होना चाहिए, उसके बाद उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इसमें से महत्वपूर्ण है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बात करने तक की मनाही है।
भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनके भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होता है। तो सभी को अपना अस्तित्व शुद्ध करना होता है, लेकिन विशेषकर जो सन्यासी होते हैं उन पे कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, उनके अस्तित्व पे कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि सन्यासी जो वर्ग है वो दूसरों को शिक्षा देने के लिए होता है। और भगवान बताते भी है, यदि आचरति श्रेष्ठस, फिर श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे बाकी लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। तो इसीलिए जो सन्यासी होते हैं उन्हें कड़े नियमों का पालन करना होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास धारण किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्त्री, अपनी पत्नी और अपने जो माता थे उनके पास वो दोबारा जब गए तो केवल अपनी माता से मिले, अपनी पत्नी से भी नहीं मिले वो। और जो स्त्रियां थी, जो भक्तिन थी, वो भी क्या करती थी, दूर से उन्हें प्रणाम करती थी, है ना। तो हमने देखा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनके बारे में भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसपे भी हमें पता लगता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कभी भी स्त्रियों से नहीं मिलते थे अकेले में। तो जब भी किसी से बात करनी होती थी तो कम से कम 2-3 जो भक्त थे वो उनके साथ हमेशा रहते थे, ठीक है। तो सन्यासियों के लिए कड़ा नियम था। उसके बाद अगला गुण क्या था, ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। तो सन्यासी का क्या था कर्तव्य, ज्ञान बांटना सभी को, ज्ञान योगी व्यवस्थिति। सन्यासी का कार्य था प्रचार करना सभी को। तो विशेष रूप से सन्यासी का कार्य था, लेकिन प्रचार कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से ये सन्यासी का कर्तव्य था। तो सन्यासी अगर किसी के घर जाता भी था तो क्या था, वो इसलिए नहीं जाता था कि भिक्षा मांगने के लिए, ना, वो जाता था सबको ज्ञान का प्रचार करने के लिए। तो अगर सन्यासी ज्ञान का प्रचार नहीं करता तो वो भिक्षा लेने का अधिकारी नहीं होता। जैसे हम देखते हैं एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक महाराज थे, एक राजा थे, उन्होंने बुलाया था। तो राजा ने बहुत सारे विद्वानों को बुलाया था और उसमें क्या था, सभी विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनसे जो राजा के मंत्री थे उनसे ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलने का अवसर नहीं दिया। 3 दिन हो गए, 3 दिन तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने बोलने नहीं दिया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर वहां से चले गए। तो 3 दिन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया वहां पे। और उन्होंने क्या किया, केवल जब भी उनके लिए खाना आता था तो उसमें से केवल तुलसी का पत्ता उठा के वो खाते थे। तो जब राजा को ये बात पता लगी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खाना नहीं खाया तो उन्होंने मंत्रियों को पूछा कि क्यों नहीं खाया। तो मंत्रियों ने बोला क्योंकि ये आपको तुच्छ समझते हैं, इसीलिए ये बोलते हैं कि मैं राजा के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, राजा की कोई भी सेवा नहीं लूंगा, क्योंकि मंत्री उनसे ईर्ष्या करते थे। तो जब राजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि एक सन्यासी तभी भोजन ग्रहण कर सकता है जब वो कुछ ज्ञान आपको दे, बिना ज्ञान दिए वो भोजन ग्रहण नहीं करता। और क्योंकि आपने आपके मंत्रियों ने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया तो फिर मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि जो सन्यासी थे वो तभी किसी से कुछ ले सकते थे अगर वो बदले में किसी को ज्ञान देते हैं, ठीक है। आगे जो अगला गुण है वो है दान। तो दान किसके लिए है, दान विशेषकर है गृहस्थों के लिए। क्यों, क्योंकि गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावना में प्रचार करने में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्यों में लगे, संस्थान समिति को दान दे, दान योग्य पात्र को ही दिया जाना चाहिए। तो जो दान है विशेषकर गृहस्थ आश्रम के लिए। क्यों, क्योंकि जो बाकी के आश्रम होते हैं उनमें दान का विधान नहीं होता। जैसे जो स्टूडेंट लाइफ होती है यानी ब्रह्मचर्य जीवन होता है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आजीविका का कोई साधन नहीं होता। उसके बाद जो दूसरे आश्रम आते हैं वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, उसमें भी जीविका का कोई साधन नहीं होता। तो एक ही आश्रम है जिसमें व्यक्ति धन अर्जित करता है, वो कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। इसीलिए गृहस्थ का कर्तव्य है कि बाकी जो आश्रम है उनको दान दे। तो अब कोई बोलेगा कि अच्छा गृहस्थ दान दे और बाकी आश्रम क्या करे, चुपचाप खाए, तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जो व्यक्ति गृहस्थ बनाए वो भी कभी ना कभी ब्रह्मचारी रहा होगा ना।
जो भी फैमिली लाइफ में हो, कभी ना कभी वो भी स्टूडेंट रहा होगा, है ना? तो कभी ना कभी उसको भी किसी ने दान दिया होगा, ठीक है? तो ये व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई थी कि सभी में बराबर वितरण हो सके सुविधाएं को, ठीक है? तो जो व्यक्ति पहले ब्रह्मचारी था उसको किसी ने दान दिया होगा, अब वो ग्रस्त बनेगा तो वो किसी को दान देगा, बाद में दोबारा वो वानप्रस्थ बनेगा तो कोई उसे दान देगा। तो इस तरह ये बराबर रूप से, समान रूप से वितरित होता था। ऐसे नहीं है कि कोई किसी का शोषण कर रहा है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इस प्रकार जो ग्रस्त था उसका कर्तव्य था दान देना, और प्रभुपाद जी बोलते हैं 50% कम से कम ग्रस्त को दान देना चाहिए भक्ति में, और 25% उसे क्या करना चाहिए, जो जरूरतमंद है उनको दान देना चाहिए, और जो 25% है वो केवल अपने पास रखना चाहिए। तो हम देखते हैं जब रूप गोस्वामी और जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया था, ठीक है, जो मुगल शासक थे उन्होंने बंदी बना लिया था, तो उन्होंने क्या किया, जब वो जेल से छूटने वाले थे तो जेल में बंद कर लिया था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, जो थानेदार था, जो जेल का मंत्री था, उन्होंने उसको कुछ पैसे देने की बात कही, तो उसने क्या किया, फिर पैसों की शर्त पे उसे छोड़ दिया। तो जो दोनों गोस्वामी थे उन्होंने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे, क्यों, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो काम आ सके। तो उन्होंने क्या किया, गोस्वामी ने जब पैसे लिए तो उन्होंने 50% पैसे क्या किया, दान दे दिए, है ना, भक्ति में लगा दिए। 25% उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिए जिनको की आवश्यकता थी, और केवल 25% अपने पास रखे। तो गोस्वामी जो थे उन्होंने अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया कि हमें किस प्रकार दान देना चाहिए। अब अगला जो गुण आता है भक्त के अंदर वो होता है दम। दम मतलब होता है इंद्रियों का दमन। जहां तक दम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। तो अपने गुण के अनुसार क्या होता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन को जारी रखता है, ठीक है, कोई व्यक्ति होता है ग्रस्त जीवन में आ जाता है। तो ग्रस्त जीवन में आ जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इंद्रिय भोग कर सकता है। तो जो ग्रस्त जीवन है उसमें भी इंद्रिय भोग नियमित रूप से होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो राजमार्ग होता है ना, यानी नेशनल हाईवे आपने देखे होंगे कितने चौड़े चौड़े होते हैं ना, तो कभी कभी उस पे भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ग्रस्त जीवन में हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं साफ सड़क, चौड़ी सड़क पे भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसीलिए ग्रस्त जीवन में भी हम सबको सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है ग्रस्त जीवन अपना लिया तो अब कितना मर्जी भोग करेगा। तो चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है क्या, चैतन्य चरितामृत में बोला गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। तो जो इच्छा कृष्ण की तृप्ति के लिए होती है उसे प्रेम बोला जाता है, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा होती है उसे काम बोला जाता है। तो गृहस्थ जीवन में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे सारे कार्य भगवान के लिए हो, ठीक है? तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दमा यानी दमन पे ग्रस्त लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। अब अगला गुण क्या है, यज्ञ परायणता। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, तो वे भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। तो जो यज्ञ किए जाते हैं, अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संचिताव्रता। तो अलग अलग तरह के यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ यानी जिसमें हम भौतिक पदार्थ की आहुति देते हैं, तो कोई पैसों की आहुति देते हैं, कई लोग धर्मशाला बनाते हैं, कई लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, तो ये क्या है, द्रव्य यज्ञ है। उसके बाद तपो यज्ञ यानी तपस्या करके, उसके बाद स्वाध्याय यज्ञ यानी वेदों का अध्ययन करके। तो ये सारे अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। तो जितने भी यज्ञ होते हैं, अधिकतर जो यज्ञ है उनमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भी यज्ञ कराया, तो उनके पास लेकिन धन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को भेजा और अर्जुन को बोला कि तुम धन इकट्ठा करके लाओ। तो अर्जुन ने क्या किया, सभी राजाओं से धन इकट्ठा किया। इसीलिए अर्जुन का एक नाम क्या है, धनंजय। तो धनंजय मतलब क्या है, जिसने धन को अंजय यानी धन को संचित किया, तो इसीलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। तो यज्ञ के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आप बिल्कुल बिना पैसे के भी यज्ञ कर सकते हैं। कैसे, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं, हर किसी ग्रस्त के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन नहीं है। इस युग में संस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीनों बातें गृहस्थ के लिए है विशेषकर। ठीक है, तो आजकल हमें खर्चीले यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम भगवान के नाम जप से ही यज्ञ कर सकते हैं। तो भगवान बोलते भी है भगवत गीता के 10वें अध्याय में, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, मैं पवित्र नाम का जप हूँ। श्रीमद भागवतम में भी बोला गया क्या, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, कि कलयुग में जो सुमेधसा यानी बुद्धिमान लोग होंगे वो संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे। तो कलयुग में हमें क्या करना चाहिए, केवल भगवान के नाम रूपी जप का यज्ञ करना चाहिए। आगे जो अगला गुण है जो भक्त के अंदर होता है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी वेदों के अध्ययन में रुचि। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारी का स्त्रियों से किसी प्रकार संबंध नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए, यही स्वाध्याय है। तो जो स्टूडेंट लाइफ होती है यानी ब्रह्मचर्य जीवन होता है, तो उसमें क्यों मना किया जाता है स्त्रियों से संपर्क बनाने के लिए, उनसे दूर रहना चाहिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान किसमें लगा सके, अध्ययन में लगा सके। अगर वो अभी अपना ध्यान अध्ययन में लगाएगा तो ही आगे जाके वो अच्छा गृहस्थ बन पाएगा। तो अच्छा गृहस्थ वही बन सकता है जो अच्छा ब्रह्मचारी है। अगला जो गुण है वो क्या होना चाहिए, तपस यानी तपस्या। तो तपस्या किसके लिए है, वानप्रस्थ लोगों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए, उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 तक गृहस्थ, 25 तक वानप्रस्थ और 25 तक संन्यास जीवन को बिताना चाहिए। तो आदर्श जो जीवन है, आदर्श जो जीवन की अवधि मानी जाती थी 100 वर्ष मानी जाती थी, तो उसमें 25-25 वर्ष सभी आश्रमों को दिया जाता था। तो लगभग व्यक्ति को 50 साल बाद क्या करना चाहिए, अपने परिवार से उसे निरासक्त हो जाना चाहिए। तो आजकल ये प्रैक्टिकली आजकल व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने करके दिखाया था। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया था, 40 साल बाद उन्होंने लगभग संन्यास ले लिया था। तो उन्होंने क्या किया, फिर पूरा अपना ध्यान प्रचार में लगाया था। तो जो गृहस्थ हैं उन्हें हमेशा अपने परिवार, अपने धन या अपनी संपत्ति से आसक्त नहीं रहना चाहिए। तो बाकी जो जीवन है बाद का, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि बाकी का जो जीवन है वो भगवान की सेवा में बिताए। तो धीरे धीरे उनके लिए क्या था, उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम था उसके बाद। ओके, आगे क्या था, अभी आर्जवम यानी सरलता। तो भक्त का जो अगला गुण होता है वो होता है सरलता। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों में प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में हो। तो आर्जवम यानी सरलता। तो जितना हमारा जीवन सरल होगा उतना हम भक्ति को ज्यादा समय दे पाएंगे, है ना। अगर हमारा जीवन सरल है, अगर हम सरल खाना खाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हम उसको जल्दी जल्दी बना देंगे, है ना, और हमारा कम समय लगेगा। अगर हमारा पहनावा सरल होगा कपड़े, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कपड़े पहनने में, है ना, सरल कपड़े पहनेंगे। इसी तरह अगर हम जीवन में सरल बन के रहेंगे तो इससे क्या होगा, भक्ति को हम ज्यादा समय दे पाएंगे, है ना। तो इसीलिए भक्तों का जो जीवन है उलझन भरा यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए ताकि वो भक्ति को ज्यादा से ज्यादा समय दे सके। उसके बाद जो अगला गुण है अहिंसा। तो अहिंसा का क्या अर्थ है, अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को रोकना। तो एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि अहिंसा पे आप कुछ बोलिए, तो प्रभुपाद जी ने बोला अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या है, अहिंसा मतलब है किसी जीव को भगवान से जोड़ना, वही वास्तव में अहिंसा है। ठीक है? तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अहिंसा मतलब क्या है, किसी पे अगर हमें वास्तव में अहिंसा दिखानी है तो अभी आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर ले, लेकिन आप उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त नहीं कर सकते, ये बार बार उसके साथ होने वाली है। तो किसी पे अगर वास्तव में आपको दया करनी है, वास्तव में अहिंसा करनी है, तो सबसे बड़ा उपाय क्या है, उसको 4 चीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त करना। भगवान बोलते भी हमने देखा था 13वें अध्याय में, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शन। कि वास्तव में जो दुख है व्यक्ति का वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है। तो अहिंसा यही है कि किसी व्यक्ति को आप आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने दे, वही अहिंसा है। और उसके आध्यात्मिक जीवन को रोकना वो क्या है, हिंसा।
तो किसी को यही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि शरीर के वध किए जाने के बाद आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध में कोई हानि नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा नहीं मरता तो हम क्या करें, सभी को मारें। ऐसा हुआ भी था। तो बहुत वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध आए थे, भगवान बुद्ध, तो उस समय क्या हो रहा था, वेदों का दुरुपयोग हो रहा था, ठीक है। तो उस समय लोग क्या करते थे, वेदों के नाम पे हिंसा करने लग गए थे। तो लोग बोलते थे कि आत्मा तो अमर है, तो हम क्या करें, किसी को भी मारे, आत्मा तो अमर है, ठीक है। तो इस तरह लोग हिंसा कर रहे थे। तो इसीलिए जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला वेद आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप एक मनुष्य हो। तो अभी मनुष्य जानवर बन चुका था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मनुष्य को पहले मनुष्य बनाया, ठीक है। पहले उससे जानवर से मनुष्य बनाया। तो उसने क्या बोला, पहले आप वेदों को छोड़ो और सत्य और अहिंसा को अपनाओ, क्योंकि जब आप अच्छे मनुष्य बनोगे तभी आप वेद अच्छे से पढ़ पाओगे ना। तो उन्होंने क्या किया, सत्य और अहिंसा का प्रचार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो वेदों का दुरुपयोग नहीं करना। तो कई लोग मांसाहार करते हैं, बोलते हैं आत्मा अमर है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा गलत है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है। लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आदेश हर किसी के लिए है। तो एक अहिंसा क्या है, किसी का भी वध ना करना पशुओं का। तो कई लोग बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों का भी तो हम वध करते हैं। तो ईशोपनिषद में बोला गया है क्या, कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो हमें क्या करना चाहिए, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृता कश्चित् स्विद्दनम, हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता होती है। तो जब हमारी आवश्यकता पेड़ पौधों से पूरी हो जा रही है तो हमें, अन्यथा और क्यों हम वध करें ना। तो जब पेड़ पौधों से हमारी आवश्यकता पूरी हो जा रही है तो हमें वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप मतलब क्या है, पाप मतलब है अपनी आवश्यकता से ज्यादा अगर हम भोग करते हैं तो वो पाप में आ जाता है। इसीलिए आपने देखा हो जो जानवर होते हैं, कभी भी जानवर को पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जानवर उतना ही लेता है जितना उसको आवश्यकता नहीं, जितनी उसको आवश्यकता होती है। तो आपने देखा नहीं होगा कभी कि कोई जानवर ज्यादा खाने से मर गया। लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि जितनी भी बीमारी हो रही है मनुष्य को, क्यों हो रही है, क्योंकि वो ज्यादा भोग कर रहा है ना, जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा कर रहा है, तो इसीलिए वो बीमार हो रहा है। और ऐसा बोला भी गया कि कलयुग में लोग भूख से नहीं मरेंगे, कलयुग में लोग खाने से मरेंगे। और आप हॉस्पिटल में अगर आप जाएं तो जितनी भी बीमारियां हैं, 90% बीमारियां क्यों हो रही है, ज्यादा खाने से हो रही है। तो हमें उतनी ही लेनी है चीज जितनी हमें आवश्यकता है। ये क्यों? ये हमारे लिए ही है, हमारे लाभ के लिए ही है। तो जब पेड़ पौधों से हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है तो हमें अनावश्यक किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। तो यही वास्तव में अहिंसा है, ठीक है। तो दो है अहिंसा, एक क्या है, किसी को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाना, और दूसरा क्या है, व्यर्थ हिंसा ना करना। अभी अगला गुण क्या था, सत्यम, यानी सत्य बोलना। तो सत्य का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं सत्य का अर्थ है कि शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत करना, शास्त्रों के ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करना, यही वास्तव में सत्यता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, भगवत गीता जो लिखी उसका नाम क्या है, भगवत गीता यथारूप। इसका मतलब है कि जो हमारे आचार्यों ने बोला, पूर्ववर्ती आचार्यों ने, उसी ज्ञान को त्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो सत्य का अर्थ है कि शास्त्रों के ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत करना, यही वास्तव में सत्य है। अक्रोध, अक्रोध का अर्थ है कि क्रोध का त्याग करना या क्रोध को रोकना। तो क्रोध का त्याग नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रोध को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उसे सही दिशा में लगाया जा सकता है। यदि कोई शुद्ध बनावे तो ही सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। तो भगवान बोलते भी है दूसरे अध्याय में, तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार क्रोध धीरे धीरे किस में बदलता है, काम क्रोध में बदलता है। और क्रोध से क्या होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध कभी कभी एक भक्त भी कर सकता है। तो कोई बता सकते हैं भक्त ने कब क्रोध किया हो, कोई ऐसा, आपको कोई ऐसी घटना जिसमें किसी भक्त ने क्रोध किया हो? तो क्रोध को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कैसे, कोई बता सकते हैं? जी हरे कृष्णा, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्रोध भक्त के लिए कभी कभी क्रोध करना उचित भी होता है, और ये हमको एग्जाम्पल मिलता है रामायण से। जब हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए लंका गए थे, तो उस समय वो ये सोचकर नहीं गए थे कि लंका का दहन करेंगे, जलाएंगे। लेकिन जब वहां पे
लाख समझाने के बाद, रावण को सब कुछ समझाने के बाद कि भगवान राम जो है वो स्वयं भगवान है, तो आपको उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। जब बात उन्हें समझ में नहीं आई, तो फिर उन्होंने आखिरी उपाय लंका जलाने का किया, ये बताने के लिए कि जब एक भक्त के अंदर इतनी शक्ति होती है कि लंका जला सकता है, तो स्वयं भगवान जब आएंगे तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। जी जी हरे कृष्ण जी। तो भक्त भी कभी कभी क्रोध कर सकते हैं, लेकिन वो क्रोध भी भगवान की सेवा में होना चाहिए, है ना। तो जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, तो हनुमान जी ने इसलिए लंका नहीं जलाई कि दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितनी शक्ति है ना, और मेरे पास बहुत सारा बल है, नहीं, इसका दिखावा करने के लिए हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। तो हनुमान जी को क्रोध आया भगवान की सेवा के लिए, और उन्होंने क्रोध को भगवान की सेवा में उपयोग किया। तो इसी प्रकार भक्त को भी कभी कभी क्रोध आ सकता है, लेकिन वो क्रोध केवल क्यों आना चाहिए, वो भी भगवान की सेवा में आना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा क्यों अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसे अपने आप पे क्रोध आना चाहिए, या फिर उसे क्रोध आए भी तो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है। अगला जो गुण है वो क्या है, अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब होता है दूसरों में दोष ना निकालना, ठीक है। तो रूपा जी बोलते हैं, निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। तो छिद्रान्वेषण में अरुचि, तो अपैशुनम मतलब होता है दूसरों में कमियां ना देखना, तो ये भी भक्त के अंदर गुण होना चाहिए। छिद्रान्वेषण मतलब होता है छिद्र यानी छेद देखना, तो दूसरा में छेद यानी कमियां नहीं देखनी चाहिए। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ बुराई होती है। भगवान बोल भी रहे हैं भगवत गीता में, दैवी और आसुरी स्वभाव है ना। सबके अंदर दैवी गुण भी होते हैं, आसुरी गुण भी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनके दैवी गुणों को पोषित करना चाहिए। किसी के अंदर कोई अच्छा गुण है तो हमें उसे निखारना चाहिए। जैसे भक्त के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, कोई भक्त अच्छे कीर्तन करता है, कोई भक्त अच्छे लेक्चर देता है, ठीक है, कोई भक्त अच्छा खाना बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्त के अंदर कमियां ढूंढे और हमेशा उसे कोसे। हमें भक्त के नहीं बल्कि किसी के अंदर भी अगर हमें अच्छा गुण दिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उस गुण से हम उसे भगवान से जोड़े, ठीक है। जैसे कोई अच्छा गाना गाता है तो हम बोल सकते हैं उसे कि आप कीर्तन करिए ना। कोई अच्छे प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप हमारे कोर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाइए। सबके अपने अपने स्किल होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके अच्छे गुण देख के उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, आपने देखा होगा। तो एक बार एक अध्यापक थे, वो पढ़ा रहे थे अपनी कक्षा में, तो ऐसे ही वो दो का पाड़ा बोल रहे थे, तो दो दूनी, तो उन्होंने लिखा बोर्ड पे 4, दो तिया 6, फिर दो चक्कू 8, ऐसे ऐसे लिखते गए। फिर उन्होंने क्या किया, 2 नमक 17 लिख दिया, ठीक है। तो जैसे उन्होंने 2 नमक 17 लिखा, तो क्या हुआ, एक बहुत सारे स्टूडेंट हंसने लग गए, ठीक है, और बोले कि सर आपने गलत लिख दिया, आपको आपने तो गलत लिख दिया, और उनको कोसने लग गए। तो उनके अध्यापक ने बताया, देखो मैंने इतनी बार सही लिखा लेकिन किसी ने तालियां नहीं बजाई, लेकिन मैंने एक गलती की तो क्या किया, सबने ध्यान दिया उस पर। तो हमारी प्रवृत्ति है दूसरों में हमेशा कमियां ढूंढ। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और विशेषकर भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अच्छाई देख के उसको पोषित करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। किसी न किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है, कोई भी योग्यता है, तो क्यों है, भगवान के कारण ही है। भगवान क्या बोलते हैं, किसी में अगर विशेष गुण है तो मेरे कारण ही है। तो भगवान बोलते भी है कि पुरुषों में सामर्थ्य मैं ही हूँ, है ना? तो ऐसा। आ, अभी मेरा आपसे प्रश्न है कि लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी में गुण ढूंढ सकता है और किसी में दोष ढूंढ सकता है, एक व्यक्ति, वो कौन है। दो व्यक्ति है जो किसी में दोष ढूंढ सकते हैं और उन्हें अलाउड है। अगर वो दोष नहीं ढूंढेंगे तो यानी वो, उनका कर्तव्य पूरा नहीं होगा। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कर्तव्य है दोष ढूंढना, तो भले ही कोई भी हो, अगर वो उस पद पे है तो उन्हें दोष ढूंढना ही पड़ेगा। ओके जी, हरे कृष्णा। अनुनय माते जी। प्रभु जी, माँ बाप और गुरु। जी प्रभु जी। ओके, तो दो लोग हैं जो दोस्त ढूंढ सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो वो दो लोग कौन से, माता पिता और गुरु। तो माता पिता और गुरु का काम ही है दोस्त ढूंढना। तो असली माता पिता या असली गुरु वो नहीं है जो हर बार अपने शिष्य या अपने पुत्र की प्रशंसा करे। क्यों, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसके उसके पुत्र या उसके शिष्य का ही नाश हो जाएगा। तो उनका कार्य है दोस्त ढूंढना। तो जब अर्जुन ने भगवान को 4 कारण दिए, युद्ध 5 कारण दिए युद्ध ना करने के, तो अर्जुन ने 5 कारण जब भगवान को युद्ध ना करने के दिए, तो भगवान ने क्या किया,
तो अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि अब मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, ठीक है। शिष्यस्तेहं प्रादिमाम स्वाम प्रपन्नम, ऐसा अर्जुन ने बोला दूसरे अध्याय में। तो भगवान ने जैसे अर्जुन के 5 कारण सुने तो भगवान ने तालियां नहीं बजाई। भगवान ने क्या किया, अर्जुन को डांटा। भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, असोच्यन्यान्वसोचस्तम प्रज्ञावादनश्च भासते गतासून आगतासूचम नाम सोचंती पंडिता, कि हे अर्जुन, तुम पंडित हो, यानी तुम विद्वानों वाली बात करते हो, पांडित्य पूर्ण वचन बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम एक मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो किसी के लिए शोक नहीं करता। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अर्जुन को डांटा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने अर्जुन की प्रशंसा की है ना, तो ये गुरु का कार्य होना चाहिए। गुरु को डांट लगानी चाहिए अपने शिष्य को, और उनकी कमियां ढूंढनी चाहिए। क्यों? ताकि इससे शिष्य का लाभ हो सके। तो शिष्य के लाभ के लिए गुरु का कार्य है, माता पिता का कार्य है कि उनकी कमियां ढूंढे और उनको दूर करे, ठीक है। तो वैष्णव कभी भी किसी में दोष नहीं ढूंढता, क्योंकि वैष्णव अपने आप को हमेशा तुच्छ समझता है। तृणादपि सुनीते न तरोरपि सहिष्णुना, लेकिन जब वो गुरु या माता पिता के पद पे होता है तो उसका कार्य है कि वो उनमें कमी ढूंढे, अपने शिष्यों में या अपने पुत्र में कमी ढूंढे, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। ही का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत लज्जाशील और कोई गृहित कार्य न करे। तो भक्त के अंदर एक और गुण होना चाहिए, लज्जा, यानी गलत कार्य से डर लगना, गलत कार्य करने में शर्माना। लज्जा मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा दूसरों से शर्माए। शर्माना मतलब वो गलत कार्य करने में शर्माए, या फिर अगर कोई गलत कार्य कर दे तो उसके मन में बहुत ही ज्यादा ग्लानि होनी चाहिए। इसी गुण को बोला गया है लज्जा। अगला गुण है अचापलम, यानी संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित ना हो या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के जीवन से हमने सीखा कि प्रभुपाद जी ने क्या किया, 40 साल तक प्रयास किया अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। तो यही हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो कभी कभी हम जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं करता, फिर भी हमारी रुचि नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करना छोड़ देंगे। हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में बहुत ही जरूरी गुण है हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। तो जिसके अंदर धैर्य है वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने बोला भक्त के अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मंगल आरती करो, एक दिन आप 16 माला करो और आप सोचेंगे अगले दिन भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना होगा, धैर्य रखना होगा, ठीक है। अब अगला जो गुण है वो क्या है, यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियो के निमित्त है। तो क्षत्रियो को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वह निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। तो जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है, क्षता इति त्रायते। क्षता यानी हानि से जो हमारी रक्षा कर सकता है वही क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का कार्य है दूसरों को हानि से बचाना। तो इसके लिए कभी कभी क्षत्रिय को हिंसा करनी पड़ सकती है। जैसे अभी हमारे जो जवान है बॉर्डर पे, ठीक है, सीमा पे जो हमारे जवान है, तो उन्हें भी हिंसा करनी पड़ेगी। क्यों? पूरे देश की रक्षा करने के लिए, ताकि पूरे देश में हिंसा ना हो, इसके लिए उन्हें हिंसा करनी पड़ती है। तो जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें हिंसा करनी पड़ती है ताकि हिंसा को बढ़ावा ना मिल सके। तो कभी कभी हिंसा को रोकने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, और हिंसा हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोले। तो पहले हमें समझाना चाहिए, अगर बाकी तरीके से बात नहीं बनी तो हिंसा अंतिम उपाय होना चाहिए। जैसे राम जी है, तो राम जी ने रावण को मारने से पहले क्या किया, सबसे पहले रावण को उन्होंने समझाया। कैसे? सबसे पहले उन्होंने हनुमान को भेजा, हनुमान के कहने पर भी नहीं सुधरा। फिर उसके बाद उन्होंने बाद में अंगद को भेजा, अंगद के कहने पे भी नहीं सुधरा। उसके बाद सुग्रीव भी गए, सुग्रीव के कहने पर भी नहीं समझा, ठीक है। लक्ष्मण के कहने पे नहीं समझा, उसके खुद के माता पिता ने बोला तब भी नहीं समझा, उसके भाइयों ने उसे समझाया तब भी नहीं समझा, उसके बेटों ने उसे समझाया तब भी नहीं समझा। उसके बाद भगवान राम ने खुद उसको समझाया तब भी नहीं समझा, ठीक है। तो जब किसी भी तरीके से काम नहीं बनता तो हिंसा हमारा अंतिम उपाय होना चाहिए। तो अंत में भगवान को क्या करना पड़ा, उसको मारना पड़ा। इसी प्रकार दुर्योधन भी था, दुर्योधन को भी कितनी बार समझाया गया, भगवान स्वयं उसको समझाने गए, लेकिन उसने क्या किया, भगवान को ही बंदी बनाना चाहा। तो जो असुर लोग हैं, पहले हमें प्रयास करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, ठीक है। तो क्षत्रिय को, हमें नहीं, क्षत्रिय को समझाना चाहिए। और अंतिम उपाय केवल
अगर हिंसा हो तब उन्हें हिंसा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये केवल क्षत्रिय के लिए। शौचम, अब अगला जो गुण है भक्त के अंदर वो क्या होना चाहिए, शौचम यानी पवित्रता। तो पवित्रता दो तरह की होती है, एक होती है हमारी शरीर की पवित्रता। तो आप देखिए शरीर के लिए हम क्या क्या करते हैं ना, मुंह धोने के लिए अलग साबुन आता है, ठीक है, हाथ धोने के लिए अलग साबुन आता है, नहाने के लिए अलग साबुन आता है ना, और बाल धोने के लिए अलग अलग सामान आता है। तो हम अपने शरीर की पवित्रता के लिए कितना ध्यान देते हैं ना, हर चीज के अलग अलग तरह की चीजें हैं, हाथ धोने के लिए अलग चीज है, नहाने के लिए अलग चीज है, पैर धोने के लिए अलग चीज है, दांत साफ करने के लिए अलग चीज है, लेकिन हम अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देते। तो हमें शरीर को भी पवित्र रखना है और अपने आत्मा को भी, अपने मन को भी पवित्र रखना होगा। तो हमें अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन आत्मा को पवित्र अगर हमें रखना है तो उसके लिए एक ही चीज है, वो क्या है, वो है भगवान के नाम का जप। तो बाकी चीजें हमारे शरीर को साफ करती है, लेकिन भगवान का नाम जो है वो हमारी आत्मा को पवित्र करता है। इसीलिए जब हम सुबह शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो शिक्षाष्टकम में पहली लाइन क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, यानी जो भगवान का नाम है वो हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हमारी आत्मा भी पवित्र हो, क्योंकि वास्तव में हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है ना, लेकिन हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए। तो ऐसा नहीं है हम शरीर पे ही ध्यान दें, बिल्कुल हमें शरीर पे भी ध्यान देना है, लेकिन हमें साथ ही साथ आत्मा को भी शुद्ध करना होगा, उसके लिए हमें भगवान का नाम लेना होगा। तो अगला जो गुण है वो क्या है, नाति मान्यता, यानी सम्मान की आशा ना करना, ठीक है। तो ये गुण सभी के अंदर होना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोले जो शूद्र हैं यानी श्रमिक वर्ग है उनके लिए विशेष गुण है। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे निम्न माना जाता है चारों वर्णों में। अब निम्न का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सबसे नीचा माना जाता है, निम्न मतलब है जो कर्तव्य के अनुसार उन्हें सबसे नीचे माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कर्तव्य बाकियों के कर्तव्य पे निर्भर करता है। तो वैसे सारे एक दूसरे पे निर्भर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको सबसे नीचे माना जाता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक, जैसे मान लीजिए कोर्ट है, तो कोर्ट में क्या होता है, जज सबसे ऊपर बैठता है, जज ऊपर बैठता है और बाकी लोग नीचे बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग तुच्छ हैं जज के सामने, है ना। इसका मतलब ये है कि जज की जो जिम्मेदारी है उसका कर्तव्य ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है वहां पे ऊंच नीच है, जज को ऊपर बिठाया जाता है, बाकी लोग नीचे बैठते हैं, क्योंकि जज का जो कर्तव्य है सबसे श्रेष्ठ है बाकी लोगों से। जज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। तो इसी तरह वर्ण में जो शूद्र को यहाँ पे बोला गया है कि निम्न है, और उसे क्या करना चाहिए, नाति मान्यता, यानी सम्मान की अभिलाषा ना करके निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए बाकी वर्ण की। तो इसका मतलब नहीं है उसे नीच माना गया है, इसका मतलब ये है कि उसको कर्तव्य के आधार पर सबसे निम्न माना गया है। तो वैसे सभी को इसका पालन करना चाहिए, किसी को भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोलते भी है कि अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, यानी हमें किसी से भी सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए और सबको मान देना चाहिए, ठीक है। तो वैष्णव के अंदर ये गुण होना जरूरी है ना, कीर्तनीय सदा हरि, और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार 26 गुण हैं और अलग अलग वर्णाश्रम के अनुसार इनका पालन किया जा सकता है। तो हो सकता है किसी के अंदर ये सारे गुण ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे तो ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, ठीक है। ओके, तो 26 गुण अभी समाप्त हो चुके हैं और लगभग 1 घंटा 26 गुणों पे ही हो चुका है ना। वो बाकी भी हम देखते हैं। अभी भगवान ने क्या किया, दैवी गुणों के बारे में बताया। अब भगवान बताएंगे असुरी गुणों के बारे में। तो असुरों के अंदर क्या गुण होते हैं भगवान बताते हैं। हे प्रथा पुत्र, दम्भ दर्प अभिमानश्च, दम्भ दर्प अभिमानश्च, क्रोधा पौरुषमेव च, अज्ञानम च विदादस्य पार्थ संपदम आसुरीम। संपदम आसुरीम यानी असुर लोगों की संपदा क्या है वो हम देखेंगे। तो असुर लोगों की संपदा क्या है, हे प्रथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो दंभ मतलब क्या होता है, दंभ मतलब होता है अपने आप को वो मानना जो हम है नहीं। जैसे रावण है, रावण अपने आप को भगवान मानता था लेकिन वो भगवान है नहीं। हिरण्यकश्यप को अपने आप को भगवान मानता था लेकिन वो भगवान है नहीं। तो जो असुर लोग हैं अपने आप को वो मान लेते हैं जो वो है नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है, दंभ। तो ये भी आसुरी गुण है। उसके बाद दर्प क्या है, दर्प में भी अहंकार होता है, लेकिन
दर्प में उस चीज का अहंकार होता है जो हमारे पास है। दर्प में क्या होता है, जो हमारे पास नहीं है उसका अभिमान होता है। लेकिन दर्प में जो हमारे पास चीजें हैं उनके कारण जो अभिमान होता है उसको दर्प कहते हैं। जैसे कि वो हो सकता है अपने परिवार के कारण किसी के अंदर अभिमान होता है, अपने धन के कारण, अपने ऐश्वर्य के कारण, या अपने पद के कारण किसी के अंदर अहंकार जो होता है उसको दर्प कहा जाता है। जैसे इंद्र है, तो इंद्र को क्यों अहंकार है? अपने पद के कारण का, तो उसको दर्प बोला जाता है। तो ये क्या है? ये एक आसुरी गुण है। उसके बाद होता है अभिमान। अभिमान मतलब क्या है? हमेशा मान की अभिलाषा करना, उसी को अभिमान बोला गया है कि हर कोई मेरा सम्मान करे, हर कोई मेरी जय जयकार करे ना। तो ये गुण असुरों के अंदर पाया जाता है। तो हम देखते हैं जो प्रजापति दक्ष थे, तो प्रजापति दक्ष जब सभा में आते हैं सारे लोग खड़े होते हैं, है ना, उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन शिव जी उनको नमस्कार नहीं करते। तो जो दक्ष थे वो बहुत ही बुरा मान जाते हैं कि इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। तो ऐसा जो गुण है कि हर कोई मेरा सम्मान करे, हर कोई मेरी पूजा करे, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी प्रशंसा करे, तो ये आसुरी गुण है। ठीक है, तो ये असुरों के अंदर होता है। दूसरा क्रोध, हमेशा क्रोध करना, बिना बात के क्रोध करना। ठीक है, तो ये भी असुरों का गुण है। कठोरता यानी कठोर शब्द बोलना, किसी से सही से बात ना करना, हमेशा कठोर शब्द प्रयोग करना, ये भी असुरों का गुण है। और अज्ञान, ये सारे असुरों के गुण हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं? देवी संपद विमोक्षाया निमंदाया सुरीमता मां सुत्या संपदम देवीम अभिचातो वसी पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान बोलते हैं असुरी लोग इसी संसार में रह जाएंगे, जो देवी गुण वाले होंगे वो इस भव सागर को पार कर जाएंगे। लेकिन अर्जुन तुम डरो मत, क्योंकि तुम देवी गुणों के साथ जन्मे हो, तुम्हारा जन्म दिव्य गुणों के साथ हुआ है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों बोला कि तुम दिव्य गुणों के साथ जन्मे हो? क्योंकि जन्म गुण से कैसे आ सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों बोला कि तुम देवी गुणों के साथ जन्मे हो? तो क्या हमारे गुण हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं? हरे कृष्णा, अनन्य प्रभु जी। जी प्रभु जी, वो चैप्टर 2 में भगवान जी बोलते हैं कि पुराने जन्म के बारे में सिर्फ उनको पता है, अर्जुन को नहीं पता है। तो जो अर्जुन के पुराने जन्मों के कर्मों को चूंकि भगवान जानते हैं और देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसके बेसिस पे कहा, ऐसा मैं समझता हूँ। जी प्रभु जी। ओके, और कोई इस पे कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जी हरे कृष्णा, ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन जो थे वो भगवान इंद्र के पुत्र थे, तो वो दैविक गुणों से भी जन्मे थे एंड उनके पुराने संस्कार जो थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे। ओके जी माता जी, तो ये भी एक कारण है कि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे तो उनके अंदर देवी गुण थे। लेकिन एक और कारण है इसका, क्या? क्योंकि अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो भले लीला में वो इंद्र के पुत्र के रूप में जन्मे, लेकिन अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। जैसे भगवान है, भगवान ने अभी क्या किया, देवकी माता और यशोदा को अपने माता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में भगवान है। इसी तरह जो अर्जुन है वो भगवान के नित्य सखा है, यानी हमेशा भगवान की लीला में होते हैं। तो पिछले जन्म में क्या थे, किस रूप में थे? नर के रूप में थे, नर नारायण ऋषि। तो हमेशा भगवान के साथ किसी न किसी रूप में होते हैं। तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है, इसीलिए भगवान बोले कि तुम्हारे अंदर दैवी गुण है, यानी अर्जुन हमेशा से भगवान का भक्त है। तो जब भी भगवान आते हैं तो भगवान हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे जब राम जी आए, तो राम जी जब आए तो सारे देवी देवता वानर सेना के रूप में आए उनके साथ में। कृष्ण जब आए तो सारे देवी देवता गोपों के रूप में, और कुछ ऋषि गोपियों के रूप में आए। ठीक है, तो जो भगवान के पार्षद होते हैं हमेशा भगवान के साथ होते हैं। इसीलिए अर्जुन को भगवान बोले कि तुम क्या हो? तुम मेरे नित्य पार्षद हो, तुम्हारे अंदर दैवी गुण है पहले से ही। ठीक है, और हम देखते भी चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं अर्जुन को 5वें श्लोक में, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार गुना। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक बार इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं, तुम और मैं अनेक बार इस धराधाम पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, उसके अंदर पहले से ही दैवी गुण है।
अब भगवान बताते हैं, हे प्रताप पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं, दैवी और आसुरी। पहले ही मैं तुम्हें विस्तार से दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब तुम आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो भगवान बोलते हैं दैवी गुणों के बारे में 26 गुण मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब आसुरी गुण क्या होते हैं, आसुरी स्वभाव क्या होता है, आसुरी लोगों के कार्यकलाप क्या होते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आगे भगवान बताएंगे असुरों के बारे में। असुर लोग क्या करते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचम नापि चाचार्यो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। अभी हम देखते हैं, तो असुरी लोग जो होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, क्या सही है क्या गलत उन्हें पता नहीं रहता, ना ही वो कभी जानने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन के साथ भी ये परिस्थिति आई। अर्जुन भी एक जगह पे क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, असमंजस में आ गया था। लेकिन उसने क्या किया, उसने भगवान की शरण ली। तो आसुरी लोगों के जीवन में भी कंफ्यूजन आता है, अर्जुन के जीवन में भी कंफ्यूजन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, भक्त लोगों को पता है कि क्या करना है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण में जाना है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो अपने मन से कुछ भी करते हैं, जो उनके मन में आए वो करते हैं, जो उन्हें सही लगा केवल वही करते हैं, जो उन्हें सही ना लगा वो नहीं करेंगे। तो प्रवृत्ति क्या निवृत्ति क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में उनको पता नहीं रहता। ठीक है, और न सोचम, उनमें बिल्कुल भी पवित्रता नहीं पाई जाती। तो हो सकता है बाहर से वो पवित्र हो, बाहर से आपको लगेगा वाह इसने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, तो बाहर से हो सकता है वो पवित्र हो लेकिन अंदर से पवित्र नहीं रहता। न शोचम, तो पवित्रता दोनों से होती है, बाहर से भी होती है, शरीर की और मन की भी। तो बाहर से वो पवित्र हो सकता है लेकिन अंदर से पवित्र नहीं होता, और उचित आचरण नहीं करता किसी के साथ, और अगर आचरण करेगा भी तो उसके पीछे कोई ना कोई लालच छुपा होगा। तो आसुरी लोग किसी के साथ सही आचरण नहीं करते, और कभी कभी वो दिखाते हैं कि सही आचरण कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो उससे कोई लाभ प्राप्त कर सके। तो ये होता है उनके अंदर। अब आसुरी लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी मानसिकता होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आसुरी लोग सोचते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुन ईश्वर अपरस्पर संभूतम किंबन्य काम हेतुकम। वह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप में से जो तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं आप एड्रेस कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद। तो आसुरी लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी मेंटेलिटी होती है, क्या उनकी मानसिकता होती है। आसुरी लोग सोचते हैं कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो अपने आप हो रहा है, उसके पीछे कोई भी नहीं है। तो जैसे आप कई लोगों से पूछेंगे, नास्तिक जो होते हैं वो बोलते हैं कि सब चीज अपने आप हो रही है, अपने आप सूर्य आता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, अपने आप बारिश होती है, ठीक है, मौसम चेंज होते हैं अपने आप, तो सब चीज अपने आप हो रही है। तो ईश्वर कहाँ पे है, ऐसा वो बोलते हैं। तो सब चीज हो रही है अपने आप, ईश्वर नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आसुरी लोगों का मानना है। और वो क्या मानते हैं कि सारी चीजें पदार्थ से बनी है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, और सभी पदार्थों को एक दिन नष्ट होना है। तो हमारा शरीर है वो भी क्या है, पूरा उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग क्या होता है, इसका दुरुपयोग ये होता है कि जैसे वो ये मानते हैं कि ये शरीर नश्वर है,
और इसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो अब क्या करते हो, अब वो चीजों का भोग करने लग जाते हैं, है ना। तो उनका मानना ये है कि हम शरीर है और हमको एक दिन नष्ट हो जाना है, क्योंकि हम शरीर है, तो क्यों ना भोग किया जाए, क्यों ना अच्छी तरह से भोग किया जाए, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो क्यों ना इस शरीर से बहुत सारा भोग किया जाए नष्ट होने से पहले। तो कई लोग बोलते भी हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो मर्जी करो, जो भी मन में आए करना चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, ऐसे कई लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम लोग आत्मा है और दोबारा हमें शरीर मिलेगा। तो ऐसा मानकर जो आसुरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी चीजों का भोग करना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है आगे भगवान बताते हैं, ऐसी मानसिकता से क्या होता है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो लिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? जी हरे कृष्णा, अनुने आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो असुरी लोग क्या करते हैं, वो मानते हैं कि भगवान नहीं है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, हम लोग शरीर है, हमने एक दिन नष्ट हो जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मन में आए हम करेंगे। इससे क्या होता है, ऐसी मानसिकता से वो ना केवल अपना नाश करते हैं, अपना नाश तो करते ही हैं ऐसा मानकर, बल्कि वो समाज का नाश भी करते हैं। कैसे? समाज का भोग करके। तो जितने भी वैज्ञानिक है, तो ऐसा नहीं है सारे वैज्ञानिक, मैक्सिमम जो अधिकतर वैज्ञानिक है वो क्या सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या करते हैं, वो बहुत सारी नई नई चीजें बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं कि ये मानकर कि भगवान नहीं है। इससे क्या होता है, फिर आगे जाके वो संसार के नाश के लिए ही प्रयोग होती है, ठीक है। तो आप देखिए कि ऐसा बोला जाता है कि हम लोग हर दिन एडवांस हो रहे हैं, तो हम मानते हैं कि ऐसे ऐसा था नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि पहले हम लोग पिछड़े हुए थे, पहले हमारे पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अभी क्या किया, विज्ञान आ गया, बहुत सारी नई नई चीज आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम लोग धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर हम देखें एक नजर प्रकृति की ओर, तो क्या प्रकृति का हम क्या हाल कर रहे हैं। अगर हम एडवांस है तो प्रकृति का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, अगर हम और ज्ञानी होते जा रहे हैं तो प्रकृति को और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है। आप देखिए प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है ना, पहले से ज्यादा शोषण हो रहा है। अभी वन कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, ठीक है, पानी खराब होता जा रहा है, हवा प्रदूषित होती जा रही है। तो एक तरह से जितने जितने हम आगे बढ़ रहे हैं भौतिक ज्ञान में, उतना हम क्या कर रहे हैं, उतना हम प्रकृति का और ज्यादा भोग कर रहे हैं, और ज्यादा शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम नास्तिक होंगे, उतना ज्यादा हम प्रकृति का शोषण करेंगे, प्रकृति का भोग करेंगे। तो इसीलिए हम भले ही कितना भी अच्छा टेक्निकली हम एडवांस हो जाए, तकनीकी रूप से कितना ही हम आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हमें आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, अगर हम भगवान में विश्वास नहीं करते, तो उससे क्या होगा, ना केवल हम अपना नुकसान करेंगे बल्कि प्रकृति का भी शोषण करेंगे, और ऐसे व्यक्ति कभी भी समाज कल्याण नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने देखा होगा पहले किसी ने पॉलिथीन बनाई ना, पन्नी, आपने देखी होगी, पॉलीथीन के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो किसी ने पॉलीथीन बनाई, जब पॉलीथीन का जब आविष्कार हुआ तो उसको नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन आज वही पॉलीथीन क्या हुआ, पूरे संसार में प्रदूषण का मुख्य कारण बन गया। समुद्र में जितने भी जीव हैं, जितनी उन्हें कठिनाई होती है, आज भी कुछ मछलियां, कुछ बड़ी बड़ी मछलियां जब मरती है तो उनके अंदर पॉलीथीन पाई जाती है, ठीक है। समुद्र में जो कछुए हैं उनके अंदर पॉलीथीन पाई जाती है ना। हर जगह पॉलीथीन ही पॉलीथीन हो गई। और अभी क्या करना पड़ा, अभी जितने भी देश हैं मैक्सिमम जगह पॉलीथीन को बैन कर दिया गया। अभी इंडिया में भी आप देखते हो प्लास्टिक बैन हो गया कई जगह पे, और कई जगह पे जो साफ सुथरी जगह है, अच्छी जगह है, वहां पे पॉलीथीन अभी भी बैन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितने भी कार्य ऐसे लोग करते हैं जो कि भगवान में नहीं मानते, आत्मा में नहीं मानते, अंत में क्या करते हैं, प्रकृति का ही शोषण करते हैं, प्रकृति का ही भोग करते हैं। ना केवल भगवान बोलते अपना नुकसान करते हैं, बल्कि पूरी प्रकृति का दोहन करते हैं। तो ये आसुरी लोगों की मानसिकता होती है, ठीक है।
तो अभी और भी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन लगता है कि अभी समय हो चुका है, तो बाकी हम अगले सप्ताह करेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, अभी भगवान और विस्तार से आसुरी लोगों के बारे में हमें बताएंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डिस्कस करना है कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है। ओके, किसी का डाउट नहीं है, सब लोग मानते हैं कि आसुरी लोग समाज का नाश करते हैं। ये हरे कृष्णा आकाश स्वरूप। हरे कृष्ण प्रभु जी। बार बार ईशोपनिषद का उदाहरण दिया है, ईशोपनिषद को थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। जी प्रभु जी, तो ईशोपनिषद ऐसा नहीं है कि उसमें एक विषय है, ईशोपनिषद में बहुत सारे विषय हैं प्रभु जी। तो उसमें भगवान के बारे में चर्चा हुई है, और भगवान के गुण क्या है, और उनके दिव्य शरीर की भी उसमें चर्चा हुई है, और उसमें अपने जीवन कैसे जीना है। जैसे इस उपनिषद में बोला गया, विद्या च अविद्याम च यस्तद् वेद वयं च अविद्या मृत्युम तीर्थया विद्या अमृत स्मृति। उसमें बोला गया विद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या यानी भौतिक ज्ञान, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, यानी दोनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा हो, भक्त होते हैं, उन्हें वेदों शास्त्रों का भी ज्ञान है, उन्हें ये भी पता है कि मोबाइल कैसे यूज करना है, कंप्यूटर कैसे यूज करना है। तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसी ऐसी चीजें उसमें लिखी गई है प्रभु जी, और बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस उपनिषद। तो उसमें 18 मंत्र है, आप भी देख सकते हैं, और प्रभुपाद जी ने उस पर टीका लिखी है इस उपनिषद पे, तो आप खरीद सकते हैं प्रभु जी इस उपनिषद। और उसमें 18 ही श्लोक है, ज्यादा नहीं है उसमें। 18 श्लोक अगर आप एक दिन में एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो 18 दिन में हो जाएगा आराम से। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं इस उपनिषद, लेकिन आप भक्तों से ही पढ़िएगा, क्योंकि क्योंकि उसके गलत मतलब भी निकाल सकते हैं ना कोई। तो आप भक्तों की टीका पढ़े, और बेस्ट होगा कि आप प्रभुपाद जी की, जो प्रभुपाद जी ने लिखी है उन पे टीका, वो आप पढ़े इस उपनिषद। ओके प्रभु जी। ओके, किसी का कोई और प्रश्न? जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप में, तो शायद किसी का प्रश्न नहीं है। ओके, ममता माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज के सेशन में आपने हमें बताया था कि हमें दूसरों की तारीफ भी करनी चाहिए। तो वो जो इससे रिलेटेड है कि जो 26 गुण बताए गए हैं, उनमें उसमें हमें दूसरों के गुणों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे आजकल कहा जाता है कि लोग चमचागिरी कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई गुण नहीं है माता जी, जैसे तारीफ करने वाला कोई गुण नहीं है इसमें। 26 गुणों में जो गुण था, प्रशंसा करने वाला नहीं था, वो ये था कि हमें दूसरों में कमी नहीं ढूंढनी चाहिए। लेकिन गुरु और माता पिता कमी ढूंढ सकते हैं, मैंने ऐसा बोला। तो तारीफ करने वाला, प्रशंसा करने वाला, इसमें कोई भी गुण नहीं है, दैवी गुण कोई नहीं है। ठीक है, तो माता जी आपने शायद इसको गलत तरीके से समझ लिया, या हो सकता है मैं सही से ना समझ पाई, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है 26 गुणों में। प्रशंसा करने वाला कोई गुण नहीं है माता जी। ठीक है प्रभु जी, जी थैंक यू जी जी। जी जी। हरे कृष्ण। तो कोई भी गुण नहीं है जिसमें भगवान बोलते हैं कि हमें दूसरों की तारीफ करनी है, ऐसा कोई गुण नहीं है। लेकिन हाँ, हमें वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि अपने गुणगान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने अपने भक्तों के गुणगान से। तो जैसे माता पिता होते हैं कोई, तो जब कोई उनके बच्चों के बारे में उन्हें बताते हैं तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह हमें भक्तों का भी गुणगान करते रहना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो भक्तों का गुणगान करते रहना चाहिए। तो इसीलिए जब कोई तिरोभाव आता है किसी भक्त का, या आविर्भाव तिथि आती है, तो हम उनका गुणगान करते हैं। बाकी भौतिकतावादी लोगों का गुणगान नहीं करना चाहिए। जैसे एक जयदेव जो थे, या एक कवि थे, एक सिंगर थे, वो गाना गाते थे, भजन भगवान के लिए कीर्तन करते थे। तो एक बार राजा ने उनको बोला कि तुम मेरे सौंदर्य के ऊपर, मेरी सुंदरता के ऊपर कीर्तन करो, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपनी जीभ काट दिया ना। तो ऐसे हमें ऐसा नहीं करना। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। तो भगवान का हम कर सकते हैं, भक्तों का हम कर सकते हैं महिमा मंडन, में कोई बुराई नहीं। हरे कृष्णा डिम्पल प्रभु जी, माता जी। हेलो। जी माता जी, हरे कृष्ण।
हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि कल से कार्तिक स्टार्ट हो रहा मतलब हो रहा है, तो कल से कार्तिक का स्नान मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे मैं वर्किंग हूँ, मैं जैसे मेरा मॉर्निंग में जाना देन नाइट में इवनिंग में आना ऐसा है मेरा। तो मैं ऐसा क्या मतलब कर मैं स्नान मतलब करती हूँ कार्तिक का। तो मुझे ये पूछना था हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, बस मुझे थोड़ा ये जानना था आपसे। जी माता जी, तो कार्तिक महीने में हम क्या करते हैं, हम शाम को आप जब भी आए ऑफिस से या फिर आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, मंदिर में आरती होती है तो दामोदर अष्टकम हम पढ़ते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो दामोदर है उनको घी का दिया हम अर्पित करते हैं। तो अगर आपको समय मिले माता जी, इवनिंग में ही करते हैं हम लोग, तो इवनिंग में हम कर सकते हैं, आप घर पे आके दामोदर अष्टकम है बहुत सुंदर, उसको आप पढ़िए। और डेली हम शाम को दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो सत्यव्रत मुनि ने गाया था दामोदर अष्टकम, तो वो आप पढ़ सकते हैं। भगवान को दीप अर्पित कर सकते हैं, उसको दीपदान बोला जाता है। तो इतना हम लोग करते हैं, बाकी आप ज्यादा नियम आप अगर आप ऑफिस में है तो फॉलो नहीं कर सकते, नहीं। बस आप इतना कर सकते हैं माता जी, आप सामान्य जो डेली लाइफ है उसको आप कंटिन्यू रखिए। बस आप क्या करिए, दीपदान कर सकते हैं और दामोदर अष्टकम आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हरे कृष्णा आकाश प्रभु जी। प्रभु जी जो आप संन्यास की बात कर रहे थे वो बस पुरुष प्रधान है या महिला भी ले सकते हैं? जी प्रभु जी। तो मन्या महिलाओं के लिए संन्यास का कोई विधान नहीं है शास्त्रों में, क्योंकि जो महिला थी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो संन्यास जो है पुरुषों के लिए था और महिलाओं के लिए संन्यास का विधान नहीं था। तो हर कोई भगवान की प्राप्ति कर सकता है और जरूरी नहीं है कि संन्यास से ही भगवान की प्राप्ति होना। तो सन्यासी का जो कर्तव्य है वो है भगवान की प्राप्ति करना, उसका उद्देश्य। तो वो गृहस्थ में भी हो सकता है, संन्यास में भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं को संन्यास के लिए मना किया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका जो दायित्व है वो उससे बड़ा है। तो महिला का दायित्व क्या है, महिला प्रथम गुरु होती है ना, तो महिला ऑलरेडी गुरु है पहले से ही। संन्यास में क्या करता है, व्यक्ति ज्ञान देता है सबको, लेकिन महिला तो पहले से ही ज्ञान दे रही है ना। तो अपने पुत्र को ज्ञान देती है और अपने पुत्र को ज्ञान देती है और अच्छे संस्कार देती है, तो पहले से ही गुरु है। तो सन्यासी का जो कर्तव्य होता है महिला पहले से ही करती है, इसीलिए महिला जो माता होती है उसको पहला गुरु बोला जाता है, ठीक है। तो सन्यास का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ज्ञान देना ना लोगों को। लेकिन माताओं पहले से ही कर रही है तो उनको उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो पहले से ही वो श्रेष्ठ पद पर है, तो उनको सन्यास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो भी भगवत प्राप्ति कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सन्यास ही जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए। और जो वैष्णव सन्यास होता है, वैष्णव सन्यास अलग होता है। तो सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आप सब चीज छोड़ दें, सन्यास का मतलब होता है आप सब चीज भगवान से जोड़ दें। संन्यास मतलब होता है सत्य ज्ञान न्यास, यानी ऐसे कार्य करना जो हमें सत्य की ओर ले जाए, परम सत्य की ओर ले जाए, तो उसको संन्यास बोलते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि सब चीज त्यागनी होगी, ठीक है। सब चीजों को हमें भगवान से जोड़ना होगा। तो दो तरह के संन्यास होते हैं, एक होते हैं मायावाद संन्यास। मायावाद संन्यास मतलब सब चीज माया समझ के त्याग देना, तो छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये पहला संन्यास है। लेकिन जो दूसरा संन्यास है वो क्या है, वो है युक्त वैराग्य है। जो हम लोग संन्यास लेते हैं वैष्णव संन्यास, उसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो उसमें हम कोई भी चीज नहीं छोड़ते, हम सारी चीजें भगवान से जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मोबाइल है, अब दो तरह के संन्यास होंगे, एक तो मैं इस मोबाइल को फेंक दूं माया समझ के कि माया बोल के, दूसरा मैं इस मोबाइल का अच्छा उपयोग करूं जैसे आप लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो दोनों तरीके के संन्यास हैं। तो हमारा जो संन्यास है फिलोसफी वो कौन सी है, युक्त वैराग्य, यानी सारी चीजें भगवान से जोड़ना। तो जो नामनीश प्रभु जी है आप देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अभी वो मंदिर में रहते हैं लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को भी भगवान से जोड़ दिया। अभी उनके माता पिता भी पढ़ाते हैं, ठीक है, भगवत गीता पढ़ाते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा है, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप सबको छोड़ दें, संन्यास मतलब आप सबको भगवान से जोड़े, ठीक है? तो ऐसा संन्यास होता है। रूपपाद जी ने क्यों घर छोड़ा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो सहायता नहीं कर रही थी भक्ति में, ठीक है। तो जब कोई चीज हमारी भक्ति में आगे आए तब हम देख सकते हैं क्या करना है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सबको भक्ति से जोड़े। जैसे विभीषण था, विभीषण को लंका छोड़नी पड़ी, क्यों? क्योंकि रावण ने उसको निकाल दिया था, तो उसकी भक्ति में बाधा आ गई, तो उन्होंने भगवान की शरण ले ली, तो भगवान के लिए उन्होंने छोड़ा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए सबको भगवान से जोड़े। तो विभीषण ने प्रयास किया रावण को जोड़ने का, लेकिन जब रावण नहीं जोड़ना चाहा बहुत प्रयास के बाद, तब उन्होंने रावण को छोड़ा। तो संन्यास का मतलब यही है कि सब चीज भगवान से जोड़े। आगे भगवान बताएंगे 18वें अध्याय में संन्यास का वास्तविक उद्देश्य क्या है, संन्यास का अर्थ क्या है, ये भी भगवान बताएंगे 18वें अध्याय। तो हमें लगता है संन्यास मतलब सब चीज छोड़ देना, एकांत में चले जाना, लेकिन ऐसा नहीं है।
संन्यास का मतलब होता है सत धन न्यास। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए। वांछा कर धन्यवाद प्रभु जी। वहाँ सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद माता जी। हरे सभी का कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।